अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू एवेल्युएट एन एसे ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिसमें एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि उसके प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं, यानी उसने खुद बता दिया है क्या ऐसे का स्कोप होगा, स्ट्रक्चर होगा। द स्टूडेंट हैज स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन। इन्होंने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी। थीसिस स्टेटमेंट जो होती है आउटलाइन में वो ऑप्शनल होती है, अगर उन्होंने नहीं लिखी सो इट्स नॉट अ बिग इशू। सेकंड जो है टॉपिक, उन्होंने टॉपिक के की वेरिएबल्स ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन या डिस्क्राइब नहीं किया, बट दैट इज फाइन, कोई इशू वाली बात नहीं है। उन्हें फर्स्ट में लिखना चाहिए था प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि उन्होंने बड़ी बेहतरीन सी हेडिंग दी है रीफ्रेज करके, ग्लोबलाइजेशन एज अ गेटवे फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस। That is a good heading। एक फर्स्ट पॉइंट में वो लिखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें उन्होंने एग्जांपल में यूरोपियन यूनियन का जिक्र किया है, दैट इज करेक्ट। नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू ग्लोबल एजुकेशनल एंड स्किल ट्रांसफर प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने फिर एक केस इन पॉइंट दिया हुआ है जो एरास्मस मंडस जो आपकी स्कॉलरशिप है उसको उन्होंने डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू फॉरेन जॉब क्रिएशन एंड मार्केट एक्सेस, जिसमें उन्होंने लेबर माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू मिडिल ईस्ट लिखा हुआ है। इट इज मच बेटर कि अगर वो कोई फिगर दे देती कि पाकिस्तान कि कितने जो हैं वर्कर्स वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, ये बड़ी इजीली अवेलेबल आपको मिल जाएगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट थ्रू बायलैटरल इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। इसमें ऑब्वियसली सीपैक जो है एक बड़ा मेन जो है टॉपिक, उसको उन्होंने डिस्कस किया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। The fifth point is about access to advanced technology through global technology trade and supply chain access. It is much better कि अगर वो लिख देती हैं access to advanced technology through trade and supply chain access, जिसमें उन्होंने जिक्र किया Nvidia's chip designed in the US and produced in Taiwan. And the next point is cultural exchange promoting tolerance and peace on global level, जिसकी उन्होंने बड़ी अच्छी example दी हुई है पाकिस्तान and China की। Next point is about stronger international cooperation promoting global harmony and security, जिसमें ASEAN का जिक्र किया हुआ है, that is good. And the third major header is about globalization as a double-edged sword posing major threats, यानी कि कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात होने लगी है। एग्जामिनर को इससे क्लियरली आइडिया हो जाएगा। द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट कि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो हो रही है वो श्रिंक हो रही है ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। द अदर थिंग इज जॉब डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आल्सो अ गुड पॉइंट, बट इन केस ये एग्जांपल्स अगर दे रही हैं तो इन्हें चाहिए था कि यहाँ पर कोई फिगर आ जाता कि कितनी जॉब डिस्प्लेसमेंट हुई है यूएस में, पाकिस्तान में, किसी और कंट्री में। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन फेवर्स मल्टीनेशनल फर्म्स वाइडनिंग इनकम इनइक्वालिटी, बिल्कुल ठीक पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑटोनॉमी ड्यू टू डेट डिपेंडेंसी, ये इसमें बड़ी रेलिवेंट एग्जांपल है पाकिस्तान की, जो कि हम अभी भी उसमें फंसे हुए हैं डेट ट्रैप में। अदर पॉइंट इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशंस, और इसमें बड़ी बेहतरीन वर्ड इन्होंने यूज किया मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन यूरोपियन कंट्रीज। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू अनरेगुलेटेड ट्रेड एक्टिविटीज, एक्सेसिव ट्रेड लीड्स टू एक्सेसिव एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Dominance of multinational corporations overpowering local businesses, Amazon and Walmart, very good. Time for solutions. A sustainable way forward for managing globalization. Heading would be much better if he or she adds threats of globalization. Threats of globalization को हमने एड्रेस करना है ना। The first point is promoting pragmatic industrial policies to revive domestic production for import substitution. Make in India इन्होंने जिक्र किया, ठीक है। सऊदी अरेबिया की एग्जांपल भी इधर काफी रेलिवेंट हो सकती थी। चाइना है। Strengthening fiscal reforms to curb external economic dependency, इसमें इन्होंने इंडोनेशियन टैक्स रिफॉर्म्स की बात की है, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है। Investing in green infrastructure and renewable energy for effective climate action. Climate action की बात की है। Large scale development program for effective transitioning into high tech industry, जिसमें international labor और future of work program का जिक्र किया है। And then इन्होंने conclude किया। So in this way आप एक अच्छी outline लिख सकते हैं जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे से self explanatory arguments दिए हुए हैं। So it is actually a good outline.